Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Roman numerals. Focus point, writing Roman numerals as Hindu-Arabic numerals, writing Hindu-Arabic numerals as Roman numerals. We have already studied about Roman numerals. Let us revise them and know some more facts about them. There are 7 distinct symbols in Roman system. These symbols along with corresponding Hindu-Arabic numerals are given below. Okay, आपने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे कुछ ये रोमन नंबर्स हैं आपके पास और उनका हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, राइट, दोनों का दिया गया है. राइटिंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं. ओके, जब हम रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं एज हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में. फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो टू राइट रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. Rule number 1. The symbol I, X, C and M can be repeated maximum up to 3 times. The values of the repeated symbols are added. देखिए ये आपके पास जो symbols हैं, यानी कि this one, this one, this one and this one, इनको आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं. ओके, और जब आप रिपीट कर रहे हैं ना तो उनको ऐड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है दिस वन, 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा आपका. इसी तरह से x है, x होता है आपका 10, 10 + 10 + 10 = 30, राइट? तो इनको आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. ओके. Rule number 2, if a symbol of a smaller value is returned to the right of a symbol of larger value, it means the smaller one is added to the larger one. देखिए अगर आपके पास 2 सिंबल है और आपके पास स्मॉलर जो सिंबल है ना वो लार्जर के राइट साइड है तो हम उसे प्लस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस v is 5, I is 1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6. ओके, तो ये लार्जर वैल्यू है आपकी, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो जो स्मॉलर वैल्यू राइट साइड होगी तो वो प्लस हो जाएगी. ओके. Rule number 3, if a symbol is a smaller value is returned to the left of a symbol of larger value, it means the smaller one is subtracted from the larger one. अब अगर रिवर्स हो गया तो इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं. देखिए हमने स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट साइड लिखा और लार्जर वैल्यू को राइट साइड. अब क्या होगा, अब ये माइनस हो जाएंगे, मीन्स ये 1 है आपका, ये 5. अब आपको ये माइनस करना है, 5 - 1 is 4, तो ये 4 का सिंबल होता है आपका, राइट? Rule number 4, if a symbol of a smaller value is written in between 2 symbols of larger values, it means the smaller one is subtracted from the symbol on its right. Okay, अब आपके पास 2 वैल्यूज के बीच में एक वैल्यू है और वो स्मॉलर है दोनों से, तो फिर क्या होगा. देखिए जैसे आपके पास है दिस वन x, I and v. x 10 है, ये है 1 और ये जो है आपके पास 5. तो देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, बट ये सेम हम रूल अप्लाई करेंगे कि लार्जर के लेफ्ट साइड स्मॉलर है तो माइनस हो जाएगा. ओके, तो 10 + 4 = 14, राइट? रूल नंबर 5, a bar over a symbol means to multiply its value by 1000. ओके, अगर किसी भी सिंबल के ऊपर बार है, ओके, जैसे कि x इसके ऊपर बार है, दैट मीन्स उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 से. ओके, इसी तरह से v है, इसके ऊपर बार है, दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. v का जो वैल्यू है 5 × 1000. ऑलवेज ये रिमेंबर दिस रूल. ओके. मैथ्स फैक्ट, सिंबल्स v, l and d can never be repeated. इन सिंबल्स को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. I can be subtracted from v and x only. ओके, अब इसके बाद जो I है ना वो सिर्फ v और x से ही माइनस होता है, बाकी आप देख लीजिए किसी से भी माइनस नहीं होगा. ओके, x can be subtracted from l and c only. x जो है आपका l और c से ही सब्ट्रैक्ट होगा. c can be subtracted from d and m only. Okay, and symbols v, l and d can never be returned to the left of the symbol of large value. Okay, इन तीनों ही सिंबल्स को कभी भी लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट. राइटिंग हिंदू अरबिक न्यूमरल्स एज रोमन न्यूमरल्स. ओके, अब हमको क्या करना है कि हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखना है. Okay, follow the given steps to write Hindu-Arabic numerals as Roman numerals. Step 1, write Hindu-Arabic numeral in expanded form. Step 2, write Roman numerals for hundreds
टेंस एंड वंस इन दैट ऑर्डर। सबसे पहले आपके पास जो भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस नंबर 596, सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे हंड्रेड्स के लिए, टेंस के लिए एंड वंस के लिए। ओके जैसे आपके पास है 500, 500 इज D प्लस 90 आपका कितना होता है XC एंड आपका 6 कितना होता है, बस अब आपको क्या करना है, एड दिस ऑन DXCVI। ओके चलिए नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ रोमन न्यूमरल्स ओवर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अच्छा लिमिटेशंस की बात करें तो रोमन न्यूमरल्स की लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले देखिए रोमन न्यूमरल्स यूज लेटर्स इन प्लेस ऑफ डिजिट। रोमन न्यूमरल्स में डिजिट नहीं यूज करते, हम लेटर्स यूज करते हैं। ओके 2 रोमन न्यूमरल्स डू नॉट यूज अ कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है जैसे कि आपके हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। 3 देयर इज नो लेटर इन रोमन न्यूमरल्स टू रिप्रेजेंट जीरो। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ना कोई भी लेटर नहीं है। 4 रोमन न्यूमरल्स हैव अ लिमिट टू रिपीट देमसेल्व्स। इसके अलावा रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं कि उनकी एक लिमिट होती है कि वो रिपीट करने का, जैसे कि आपको पता है कि हम x को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ओके तो इनकी लिमिट्स होती है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स ओनली। ओके आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें रोमन न्यूमरल्स लिखना है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त, आपको पता है अगस्त कब हुआ था, 15 इन द ईयर 1947। तो 15 को हम कैसे लिखते हैं, X and V। ओके B इन इंडिया लार्जेस्ट करेंसी नोट इज ऑफ रुपीज। अच्छा इंडिया में लार्जेस्ट करेंसी नोट कौन सा है फिलहाल, देखिए पहले 2000 का था, अब आपके पास फिलहाल तो जो लार्जेस्ट करेंसी नोट है दैट इज 500। तो 500 को आप किस सिंबल से डिनोट करते हैं, D से। ओके सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।